सेक्टर को प्रमोट करें तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं इस सेक्टर के अंदर। बिल्कुल नेगी जी, और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से केपीओ में अपने करियर बना सकते हैं और आपकी वो सारी कंफ्यूजन भी दूर करना चाहते हैं, चूंकि विवेक नेगी जी आपको सब बता रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे साथ अगले कॉलर मोहन नोएडा से हमसे जुड़ चुके हैं। जी मोहन। हाँ जी मोहन, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मैं इस लड़की हमारी कॉमर्स से बीकॉम कर चुकी है, तो उसी के लिए पूछना, मतलब केपीयू की कहाँ कोई ट्रेनिंग होगी क्या, मतलब कहीं? आपकी बेटी ने 12th कॉमर्स से किया हुआ है? नहीं 12th नहीं, कॉमर्स बीकॉम किया है। बीकॉम किया हुआ है जी, बिल्कुल नेगी जी। चूंकि ये बीकॉम किया हुआ है, इन्होंने ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है इनके पास में? जी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनको मैं बताना चाहूँगा कि नोएडा में बहुत सारे केपीओज हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड केपीओज हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बार्कलेज बैंक है, उनका खुद का एक केपीओ है जहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। जेनपेक्ट में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि नॉलेज बेस्ड हैं, अकाउंटिंग बेस्ड हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। उन लोगों को बेसिकली कॉमर्स पास्ट ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, तभी आप इजीली वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पल्सर नॉलेज सेंटर, ई वैल्यू सर्व, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर बीकॉम पास्ट स्टूडेंट्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल नेगी जी। इसके अलावा अगले कॉलर हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। जी मनोज। जी लग रहा है मनोज का संपर्क हमसे टूट चुका है। हम बात कर रहे थे रिसर्च और एनालिसिस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की, तो क्या कुछ उसमें भी ऑप्शन इस तरह के होते हैं क्या? जी बिल्कुल। एक आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। हर कोई ये चाहता है कि जहां पर भी पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि मान लीजिए यूएस में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, वहां से बैठकर इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनको बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स नहीं पता है इंडिया में क्या चल रहा है, तो उसके लिए उनको अपनी रिसर्च आउटसोर्स करनी पड़ती है। वो रिसर्च इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स की जाती है और उसके लिए ऐसे लोग उनको चाहिए होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो और जो अपनी नॉलेज का यूज करके उनको अच्छी रिपोर्ट्स बना के दे सकें। तो इसमें बेसिकली आपको रिसर्च एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन, इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है और डेफिनेटली इन लोगों को भी बहुत अच्छा करियर मिलता है। जी बिल्कुल नेगी जी। और हम लगातार यहाँ पर ओलिजल में बात कर रहे हैं कि केपीओ की। अभी वक्त हो चला ओलिजल में छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। यहाँ सपने पलते हैं, यहाँ भविष्य बनते हैं। करियर की ऊंची उड़ान, आसमान छूने की चाहत, अब पूरा होगा हर युवा का सपना। टेकचंद मान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Tekchand Man College of Engineering, approved by AICTE New Delhi and affiliated to MD University, Rohtak, and ISO 9001-2008 certified institution. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर ओलिजवेल में। और नेगी जी बात आपसे पूछने से पहले अपने अगले कॉलर को ले लेते हैं। अशोक जी इंदौर से हमसे जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी। हेलो अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ सुन पा रहे हैं मैडम। जी बताएं। मैडम मुझे ये जानना है कि इंदौर में कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या?
केपीओ से जुड़े हुए क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, इंदौर में क्या कुछ ऑप्शन है विवेक जी? जी देखिए, बेसिकली इस तरह के ऑप्शंस मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक नया ट्रेंड है इंडिया में, तो गुड़गांव, नोएडा और पुणे ये 3 सेंटर हैं जो इसके हब बनते जा रहे हैं। लेकिन छोटे शहरों में भी अभी धीरे धीरे केपीओज अपने ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंदौर के बारे में खैर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट डेफिनेटली जेनपेक्ट जैसी कंपनीज के ऑफिसेज वहाँ पर हो सकते हैं। जेनपेक्ट है या फिर कुछ और कंपनीज हैं उससे रिलेटेड ही, तो उनके ऑफिसेज वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इंदौर में एक आईटी पार्क है, तो आईटी पार्क में हमेशा आपको बीपीओ केपीओ के ऑफिसेज मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल नेगी जी, इसके अलावा हम बात कर रहे थे जब उन सेक्टर्स की, तो इस समय जो ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो केपीओ में किस किस सेक्टर से जुड़े हुए लोग बेहतर करियर बना सकते हैं? देखिए, इसमें 3-4 सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो अकाउंटिंग रिलेटेड काम की होती है, जिसमें इंडियंस बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकंड, रिसर्च एंड एनालिसिस का जो काम होता है उसकी भी काफी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड रिसर्च। तीसरा, एक मार्केट रिसर्च होता है। मार्केट रिसर्च मतलब जैसे कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है इंडिया में, तो उसके लिए उनको एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कस्टमर्स की क्या डिमांड रह सकती हैं, तो उस तरह की रिसर्च भी आउटसोर्स की जाती है। थर्ड, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स के लिए काफी अच्छा स्कोप है इस फील्ड में, तो डेफिनेटली वो भी अपना करियर बना सकते हैं इसको लेकर। देन लॉयर्स, जो कि आपको टैक्स रिलेटेड या फिर आपको लीगल एडवाइस देते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल लॉज आज की डेट में इंटरनेशनल एडवोकेट्स हर कंट्री में अवेलेबल हो गए हैं, तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, तो वहां पर एडवोकेट्स के लिए काफी अच्छा स्कोप हो सकता है। तो इस तरह से ये सेक्टर धीरे धीरे ओपन अप होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। देखिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और इसमें आती हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर का ग्रोथ जो पहले बना हुआ है वही ग्रोथ आगे भी बना रहेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सेक्टर में और क्रिएट होंगी। बिल्कुल नेगी जी, और अगर बात करें कि उन सभी कॉलर्स को भी एक सजेशन के तौर पर आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हुनरमंद होना चाहिए उन्हें और क्या कुछ पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए स्पेशली फॉर केपीओ? देखिए, एक तो आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। केपीओ में इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि जनरल नॉलेज रखते हैं, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आप इक्विटी रिसर्च का काम करते हैं, तो आपको इकोनॉमिक एनालिसिस आना चाहिए, इंडस्ट्री एनालिसिस आना चाहिए, कंपनी एनालिसिस आना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टडी करना आना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए केपीओ में काम करने के लिए। तीसरी बात यह है कि आप प्रॉपरली क्वालिफाइड हों। क्वालिफाइड की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। फिर आप लगातार अगर जो इस फील्ड से जुड़े रहें तो आप इस फील्ड के बारे में काफी नॉलेज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी केपीओ सेक्टर में। तो हम यही मानते हैं कि इस फील्ड में अगर जो आप आना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, कॉन्फिडेंट एंड स्किलफुल। जी बिल्कुल, चूंकि आपने बताया है हमें कि क्या कुछ हुनर होने चाहिए, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कैसी होनी चाहिए। लास्ट एक सवाल और करना चाहूंगी कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा केपीओ का गढ़ है और सबसे ज्यादा ऑप्शन है केपीओ के लिए, इसके अलावा भी किसी और भी शहर में क्या इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं या मिनी मेट्रो सिटीज है, हर जगह पर केपीओज अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है वहां पर। इंदौर में, जयपुर में और बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर केपीओज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती जा रही है। अगर जो गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट करे तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि छोटे शहरों में भी बहुत सारी केपीओ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। जी बिल्कुल नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम सारी जानकारी देने के लिए उन सभी कॉलर्स का जो हमसे जुड़े। तो ऑल इज वेल में आज हम बात कर रहे थे केपीओ की, किस तरह से आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मसला है, इंटरनेशनल इशू है। इवन अमेरिका, यूरोप के लोग तक मान चुके हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग रहते हैं। तो अगर आप केपीओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बेशक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो करियर ऑल इज वेल में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।